नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच हुए हालिया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की। ये फ्लोरिडा में खेला गया तीसरा और निर्णायक मैच था। तो हमारे पास इस मुकाबले के नतीजे और कुछ खास पलों की जानकारी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास हुआ। जी, ये तीसरा T20I मैच था, सोमवार 4 अगस्त 2025 को लॉडरहिल, फ्लोरिडा में। और नतीजा पाकिस्तान के हक में गया। 13 रनों से जीत गए वो। हाँ, 13 रन से एक क्लोज मैच लगता है। बिल्कुल। और इस जीत की बुनियाद रखी पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने। साहिबजादा फरहान सिर्फ 53 गेंदों में 74 रन और सईम अयूब उन्होंने भी 42 गेंदों पर 66 रन बनाए। शानदार पारियां। जबरदस्त। और इन दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए आप अंदाजा लगाइए 138 रनों की साझेदारी की। 138 रन T20 में ये तो बहुत बड़ी बात है ना? मतलब ये तो मैच का रुख तय करने वाली पार्टनरशिप थी। बिल्कुल। T20 क्रिकेट में इतनी बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी विदेशी पिच पर, ये गेम को काफी हद तक एक टीम के पक्ष में झुका देती है। और सिर्फ रन ही नहीं, जिस तरह से रन बने, मतलब वो अंदाज देखने लायक था। हाँ, ऐसा लगा कि उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाए रखा, खासकर बीच के ओवरों में, जैसे स्पिनर्स के खिलाफ। अच्छा। हाँ, उन्होंने खुलकर रन बटोरे। तो इस साझेदारी ने वेस्टइंडीज को मैच में बहुत जल्दी ही बैकफुट पर धकेल दिया था। क्या लगता है आपको, वेस्टइंडीज की गेंदबाजी में कोई खास कमी नजर आई या ये सिर्फ इन दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन फॉर्म थी? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसमें वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की क्या रणनीति थी, इस पर ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है। लेकिन हाँ, 138 रन बिना विकेट खोए बन जाना, ये तो बताता है कि या तो उनकी प्लानिंग ठीक नहीं थी या फिर मैदान पर उसे ठीक से लागू नहीं कर पाए। हो सकता है पिच भी थोड़ी ज्यादा बल्लेबाजी के लिए आसान रही हो, लेकिन क्रेडिट तो फरहान और अयूब को ही देना होगा। उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया। सही कहा। और सईम अयूब की बात करें तो उनका योगदान सिर्फ बल्ले तक ही नहीं रुका, उन्होंने गेंद से भी कमाल किया, एक विकेट भी लिया। टीम के लिए ये कितना महत्वपूर्ण रहा होगा? अरे, ये तो काफी अहम बात है। जब आपका एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज गेंद से भी कुछ करके दे तो टीम का संतुलन बहुत बेहतर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। उनका विकेट लेना, खासकर अगर वो किसी जरूरी मोड़ पर आया हो, तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक विस्फोटक ओपनर ही नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर छठे गेंदबाज का विकल्प भी दे सकते हैं। ये टीम मैनेजमेंट के लिए हमेशा एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। सही कहा। तो पाकिस्तान ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया होगा इस साझेदारी की वजह से, लेकिन जीत का अंतर सिर्फ 13 रन रहा। इसका मतलब वेस्टइंडीज ने भी आसानी से हार नहीं मानी होगी, उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी टक्कर दी होगी। जी हाँ, 13 रन का अंतर यही बताता है कि मुकाबला आखिर तक रोमांचक रहा होगा। चेज में फाइट हुई होगी जरूर। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी देखें तो मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 33 रन दिए, 1 विकेट लिया, और हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिया। अच्छा। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि रन तो बन रहे थे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। शायद आखिरी कुछ ओवरों में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की होगी, रन गति पर रोक लगाई होगी, तब जाकर वो जीत पाई। तो गेंदबाजी बहुत ज्यादा हावी तो नहीं कह सकते, पर जीत दिलाने के लिए काफी साबित हुई। क्या वेस्टइंडीज की तरफ से किसी बल्लेबाज ने कोई खास प्रदर्शन किया जिसका जिक्र हो? देखिए, जो जानकारी उपलब्ध है उसमें वेस्टइंडीज के किसी एक बल्लेबाज के प्रदर्शन पर उतना फोकस नहीं है। ज्यादा जोर पाकिस्तान की जीत और उनके स्टार प्लेयर्स पर ही है। ओके। लेकिन लक्ष्य के इतने करीब पहुंचना, ये तो इशारा करता है कि उनकी तरफ से भी किसी न किसी ने अच्छी पारी खेली होगी, या फिर मिलकर, मतलब एक टीम एफर्ट से स्कोर को आगे बढ़ाया होगा, तभी वो मुकाबले में बने रहे आखिर तक। सही है। और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने 3 मैचों की T20I सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज में जो उनका ये वाइट बॉल दौरा चल रहा है, उसका T20 हिस्सा उनके लिए सफल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। विदेशी धरती पर सीरीज जीतना, और खासकर फ्लोरिडा जैसी कंडीशंस में जहां माहौल थोड़ा अलग हो सकता है, ये टीम के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। अब उनकी नजरें होंगी 8 अगस्त से त्रिनिदाद में शुरू होने वाली ODI सीरीज पर। तो संक्षेप में अगर देखें, मुख्य बातें ये रही। पाकिस्तान ने आखिरी T20I 13 रनों से जीता। साहिबजादा फरहान और सईम अयूब की वो रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी बहुत अहम रही, और अयूब का ऑलराउंड प्रदर्शन भी। और इसी के साथ पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। सही का, एकदम सटीक। और अब जब खेल का मैदान फ्लोरिडा से त्रिनिदाद शिफ्ट हो रहा है और फॉर्मेट भी 2020 से बदलकर ODI हो रहा है, तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प है
कि ये जो बदलाव है फॉर्मेट का और वेन्यू का, ये टीमों के प्रदर्शन पर क्या असर डाल सकता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या पाकिस्तान अपनी ये लय ओडीआई में भी बरकरार रख पाएगा, या फिर फॉर्मेट बदलने से और घरेलू कैरेबियन माहौल मिलने से वेस्टइंडीज के लिए चीजें ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी? ये बदलाव अक्सर सीरीज का रुख पलट देते हैं। सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।